हिंद दोस्तों, आप जानते हैं कि मुंबई के एक एयरपोर्ट पे खींच कर तमाचा खाने वाली महिला कंगना रनावत, जो बॉलीवुड में अपने आप को एक एक्ट्रेस मानती हैं, और बीजेपी द्वारा उनके ऊपर हाथ होने से, बीजेपी को चापलूसी करने से उनको टिकट दिया गया था। और जिस प्रकार से वो एयरपोर्ट पे पहुंची, एयरपोर्ट पे तैनात एक महिला जिसका नाम था कुलविंदर कौर, उन्होंने खींच कर तमाचा मारा, और बिल्कुल ये होना भी चाहिए था। कुलविंदर कौर ने कहा कि कंगना जो है वो अपनी एक सभा में कहती है कि जो महिलाएं दूसरे पार्टी में बैठी हैं वो 100-100 रुपए लेकर बैठती हैं, उस आंदोलन में शामिल होती हैं। तो क्या इस प्रकार का बयान जो है वो सही लगता है या सही है? देखिए, मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा जो करप्शन होता है वो बीजेपी में होता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि लोग 2-2, 300 रुपए लेकर जो है बीजेपी के झंडे पकड़ के बीजेपी के आंदोलन में, बीजेपी की जनसभा में शामिल होते हैं, और यहाँ तक कि उनको पैसे भी नहीं मिल पाते हैं और वो बेचारे निराश होकर घर आते हैं। उन्हें लालच दिया जाता है कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, तुम्हें लाने और ले जाने का भी खर्चा जो है पार्टी करेगी, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां आना है। और ये हर एक पार्टी में हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी में ही, लेकिन बीजेपी में कुछ ज्यादा ही होता है। बात यह है कि जो बीजेपी की चाटू करता है उन्हें ही टिकट मिल जाता है, और वैसे लोग कंगना रनावत और मनोज तिवारी हो जाते हैं। फिर अपनी भाषाओं में कुछ ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि अनपढ़ तो होते ही हैं, न उन्हें राजनीति का कोई समझ होता है, न लोगों के प्रति कुछ वो अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने ऐशो आराम की दुनिया में रहते हैं। टिकट मिलने के बाद वो मेढक की तरफ बाहर आते हैं और फिर टर लगते हैं करने। इस हिसाब से कुलविंदर कौर ने खींच कर तमाचा मारा, उस हिसाब से हम सभी को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कंगना के हिसाब से जो है हमारा देश 2014 के बाद आजाद हुआ था। इससे पहले हमारा जो देश था वो गुलाम में था। तो 1947 से पहले क्या था हमारा देश? कंगना के हिसाब से 1947 से हमारा देश फिर गुलाम हुआ और 2014 तक गुलाम था। फिर 2014 के बाद जब मोदी जी आए तब हमारा देश आजाद हुआ। ऐसे तो लोग होते हैं। मनोज तिवारी के भी कुछ भाषण में कुछ ऐसे शब्द निकल आते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को खुद समझ में आता कि अगर वो सामने होते तो ना आओ देखते न ताव देखते। सीधे कैसे कैसे लोग होते हैं। एक ही चीज को हम किस प्रकार से निगलेक्ट कर सकते हैं। हमारे देश के जो ऊपर अधिकारी राजनीतिक दल होते हैं वो भी कुछ इस प्रकार से होते हैं कि अगर कंगना ने कह दिया कि हमारे सपने में डायनासोर आया था और वो डायनासोर उद्धव ठाकरे ने भेजा था, तुरंत उस सिक्योरिटी उसको मिल जाती है, चारों तरफ से उसको घेर दिया जाता है। और वहीं हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो देश के प्रति काम कर रहे हैं, बोलते नहीं है, वो काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पे। जैसे चंद्रशेखर आजाद हुए, से लोगों के प्रति सिस्टम होता है, उन्हें सिक्योरिटी नहीं देता, उन्हें अच्छी सिक्योरिटी नहीं देता। कई बार मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन अच्छी सिक्योरिटी नहीं मिली। मैंने एक वीडियो में कहा था कि जिस प्रकार से हमें, जब हम कोई पद ग्रहण करते हैं, जैसे IAS IPS अधिकारी होता है, तो हम कितनी कठिन जो है उसकी परीक्षा हम पूरा करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, फिर वो कमेटी सजेस्ट करती है कि हम उस लायक हैं या नहीं, तब जाकर हमें वो नौकरी मिलती है। लेकिन पॉलिटिकल लाइन में वैसा नहीं है। पॉलिटिकल लाइन में ऐसा है कि हम बीजेपी को या हम किसी भी पार्टी को हम उसका झंडा ले लिए, हम उसके बारे में खूब अच्छा बोलते ही जा रहे, भले ही वो हमें और हमारे समाज को, हमारे देश को एक नीचे की तरफ डाउनफॉल करती जा रही है, लेकिन हम उसके बारे में अच्छा बोलेंगे। पार्टियों की हम चाटुकारिता करते हैं, तब जाके पार्टी हमें टिकट देती है, और टिकट देने के बाद फिर हम लड़ते हैं। हमें कोई अनुभव नहीं होता, हमें कोई मालूम नहीं होता कि हमें जनता को संभालना किस प्रकार है, जनता की समस्याओं को दूर करना किस प्रकार होता है, क्योंकि उस चीज से तो बिल्कुल दूर रहते हैं। जैसे कंगना रनावत हुई, मनोज तिवारी हो गए, और भी कई नेता हैं, उन्हें कोई अनुभव नहीं था राजनीति के लिए, न ही कोई ऐसा मुद्दा होता है। रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले गोविल साहब ने
से जब पूछा गया कि आपके मुद्दे क्या हैं, तो वो कहते हैं कि हम जीतने के बाद मुद्दा बताएंगे। आप पहले बताइए कि जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो आप किस परीक्षा में बैठते हैं, किस लिए बैठ रहे हैं और क्या पाने के लिए बैठ रहे हैं, ये आपका मुद्दा होता है। तो उस हिसाब से आप परीक्षा को क्रैक करते हैं, उस हिसाब से आप परीक्षा की तैयारी करते हैं और उस हिसाब से आप मेहनत करके उसको पास करते हैं। लेकिन यहाँ इनको पता ही नहीं कि इनका मुद्दा क्या है। कंगना रनावत जो इससे पहले फिल्मी दुनिया में थी, वहां पे अपना एक अलग गोल्डनेस किरदार निभा रही थी। फिर वो राजनीति में आती है क्योंकि बीजेपी की वो चाटुकारिता करने लगती है और बीजेपी उनको टिकट दे देती है। कोई अनुभव नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई एजुकेशन मैटर नहीं करता। क्या ये एग्जिस्ट करता हमारे देश के एक अच्छे स्तंभ के लिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे? वो उस जगह पर बैठते हैं ऐसे लोग। और भी कई सवाल हैं जो हमारे माइंड में गूंजती हैं, लेकिन हम उसको डिटेल में और समझेंगे और हमें सर्च करने की जरूरत है, हमें खुद भी समझने की जरूरत है कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।